प्रेस वार्ता की गई बाकायदा और मेनका गांधी को एक मानहानि का नोटिस दिया गया, पूरा मामला क्या है? देखिए, दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार जैन समाज पर नाना प्रकार से अलग अलग रूपों में हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जैन तीर्थों को, जैन धर्म को, जैन साधु संतों को, जैन परंपराओं को संरक्षित करना एक जैन समाज के लिए चुनौती जैसा बनना काम है। गिरनार, जैन तीर्थ गिरनार का मुद्दा सबके सामने है, सम्य शिखर जी का मुद्दा सबके सामने है। जिस तरह से जैन साधु संतों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याओं की साजिश की जा रही है, वो सभी के सामने। जैन समाज ने लगातार बहुत से ज्ञापनों के द्वारा अपने मुद्दों को उठाने का काम किया, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगी और जैन समाज की तीर्थ स्थल, साधु संतों आदि को संरक्षण के लिए कोई प्रयास सरकारों ने नहीं किए। बजाय इसके कि सरकार हमें संरक्षण दे पाए, और नाना प्रकार से हमले बढ़ने का काम जैन समाज पर पूरे देश में हुआ। इसी क्रम में अभी 17 तारीख में पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं, सांसद भी रही हैं, नेता हैं भाजपा, मेनका गांधी जी, वो हमारे पूजनीय संत सौरभ सागर जी महाराज जो दिल्ली में लाल मंदिर में विराजित हैं, वहाँ पर जाती हैं और बड़े अपमानजनक रवैया उन्होंने वहाँ पे अपनाया। वहाँ समाज के लोग भी बैठे थे। उन्होंने वहाँ पर पिंची, जो हमारे जैन संत पिंची रखते हैं, और पिंची रखने का कारण होता है कि जहाँ जैन संत विराजते हैं वहाँ पे किसी भी तरह की उनके विराजने से हिंसा न हो। ऐसा कोई जीव ना हो जो आंखों से दिखता है, और ऐसा भी कोई जीव ना हो जो आंखों से नहीं दिखता। वो उस स्थान को उस मोर पिंची से साफ करते हैं, क्योंकि मोर पिंची इतना सॉफ्ट वस्तु है जिससे किसी जीव को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती। वो उसको उस पिंची से साफ करके फिर वहाँ पे विराजित होते हैं। ये उनका कारण है रखने का। और वो पिंची बनती कैसे है? मोर स्वयं जिन पंखों को छोड़ देता है, त्याग देता है, परित्याग कर देता है, उन मोर पंखों से वो पिंची तैयार होती है। ये सर्वविदित है, सबको पता है। लेकिन मेनका गांधी जी का शायद अल्प ज्ञान रहा होगा, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि ये पिंची कैसे बनती है। उन्होंने 15 लाख मोरों का हत्यारा प्रतिवर्ष जैन समाज को बताने का काम किया और एलिगेशन लगाया और धमकी भी दी कि वो इस मोरपंखी पिंची को बैन करने का प्रयास करेंगे। जैन समाज ने उन्हें उनकी अल्प ज्ञान मानते हुए या उनकी बुद्धि में इस तरह की चीज़ें समझ ना पाई हो ये मानते हुए, जैन समाज ने उन्हें नाना प्रकार से वीडियोस के माध्यम से, अपनी पोस्टों के माध्यम से इसके यथार्थ से अवगत कराने का प्रयास किया। वीडियोस के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से साधु संतों ने भी उनको यथार्थ से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन वो यथार्थ को या तो समझ नहीं पाई, या वो समझना नहीं चाह रही, या उनके अंदर कोई कटुता जैन समाज के प्रति है, ये हम नहीं समझ पाए। जब वो किसी भी तरह से अपनी बयान को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई, तो बहुत से साथी उन्होंने मेल करके इस बात के लिए समझाया कि भाई ये इसका यथार्थ, इसका कारण ये है, आप गलत समझ रहे हैं। जब उन इमेज पे भी कोई जवाब नहीं आया, तो हमारे मुजफ्फरनगर के साथी वकील साहब हैं निपुण जैन जी और उनके तमाम साथियों ने मिलकर उन्हें एक लीगल नोटिस भी देने का काम किया। उनका लीगल नोटिस का हम इंतजार ही कर रहे थे कि उनका ईमेल का जो उन्होंने जवाब दिया, पूर्व में दिए गए ईमेलों का गत दिवस में, वो जवाब बड़ा विभत्स था। उन्होंने हमें पापी भी बता दिया, उन्होंने हमें लालची भी बता दिया, उन्होंने हमें हबसी भी बता दिया। अब इस तरह के नाना प्रकार के शब्द कहाँ से मेनका गांधी जी की डिक्शनरी में जैनों के लिए और जैन संतों के लिए आए हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात। क्या चाहते हो आप? हमने इस उनके कुकृत्य के खिलाफ, इस तरह की उनकी घृणित मानसिकता के खिलाफ, जैन समाज ने उनके इस ईमेल का संज्ञान लिया, उनके विचारों का संज्ञान लिया और इस बात से डर गई कहीं वो जैन समाज के खिलाफ इस तरह कोई कदम ना उठा दें, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। हम लोगों ने आज जैन समाज ने यहाँ पे बैठक की, सकल जैन समाज इकट्ठा हुआ और सकल जैन समाज ने निर्णय लिया कि एक आंदोलन के रूप में अगले 7 तारीख तक हम लोग रहेंगे, जिसमें हमारी छोटी छोटी मीटिंगें भी होंगी तमाम धार्मिक स्थलों पर, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी 30 तारीख को हम लोग एक मुहिम चलाने का प्रयास करेंगे, जिनमें हमारी हैशटैग के रूप में एक मुख्य मांग होगी कि मेनका गांधी माफ़ी मांगो। उसमें नाना प्रकार से वीडियोस के माध्यम से संदेश देने का प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे कि भाई आप अपनी माफ़ी मांग लें, आप बयान को वापस लें। जब पूरे देश का जैन समाज, पूरे विश्व का जैन समाज आहत है। अगर उसमें भी वो नहीं मानती हैं तो फिर अगले 3-4 दिन तैयारी करके 7 तारीख में हमारा एक मौन आंदोलन होगा 2 घंटे का, सुबह 9 बजे से। उसका स्थान आप लोगों को जल्द बता दिया जाएगा। और मौन आंदोलन, 2 घंटे के मौन आंदोलन के पश्चात काली पट्टी बांध के और हाथों में नाना प्रकार से जो हमारे स्लोगन होंगे उनकी तख्ती लेके हम लोग मौन आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन के पश्चात 11 बजे तक आंदोलन करके हम लोग कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होंगे और कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, महामहिम और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को वो ज्ञापन भेजना का काम करेंगे। और अगर समाज के लोगों का विचार बनता है तो एक धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर एक मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास एसएसपी महोदय के माध्यम से हम लोग 7 तारीख में करेंगे।